Hello viewers, today I am going to start a new chapter, chemical bonding and molecular structure. In chemistry mainly deals with structure and properties of atom and molecule. तो एटम के स्ट्रक्चर और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल में पढ़ा। आज हम लोग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी और ऑक्टेट रूल। तो आप देखते हैं कि टू और मोर एटम्स कंबाइन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड केमिकल कॉम्बिनेशन? इसके लिए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि नोबल गैस का एटम जो ऑलमोस्ट इनर्ट है वो मॉलिक्यूल नहीं बनाता है, उसके पीछे क्या रीजन है? तब मुझे पता चलेगा रीजन फॉर केमिकल रिएक्टिविटी। नोबल गैस एटम्स हैज वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब नॉट ready to lose electron, zero electron gain enthalpy, means not ready to accept electron, and exist as monoatomic gas in nature. इस कैरेक्टर के कारण नोबल गैस न इलेक्ट्रॉन लूज करेगा न इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और मीटर में मोनो एटॉमिक गैस के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये एटम स्टेबल है और स्टेबल है ड्यू टू स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट हीलियम। बाकी सब नोबल गैस के एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है जिसे ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कहा जा रहा है और हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन। तो इस डिस्कशन से हम ये इन्फेरेंस पर पहुंचे कि वैसा कोई एटम जिसमें सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस उसे स्टेबल करेगा, और एटम कंसिस्टिंग मोर देन 1 ऑर्बिट, 2 और मोर ऑर्बिट, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस उसे स्टेबल करेगा। मतलब एक ऑर्बिट वाला एटम डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन के साथ स्टेबल होगा और मोर देन 1 ऑर्बिट वाला एटम ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन के साथ स्टेबल होगा। दिस इज conditions for stable nature. Now, 2 or more similar or dissimilar unstable atoms of reactive element combine to form a stable molecule, like H2O2, N2Cl2, HCl, H2O, NH3CO2. ये एटम स्टेबल है, इसलिए 2 और मोर सिमिलर और डिसिमिलर एटम आपस में कंबाइन करके स्टेबल मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब इस कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है गौर से देखेंगे। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल मॉलिक्यूल द कंबाइनिंग एटम में लूज, गेन और शेयर 1 or more electrons and become stable with octet or duplet configuration of nearest noble gas. ये 1 और मोर इलेक्ट्रॉन गेन करके, लूज करके या शेयर करते हुए ऑक्टेट और डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव करेगा। The number of electrons lost, gained or shared by an atom during formation of molecule is called valency of the atom. जैसे Na और Cl कंबाइन कर रहा है
दोनों में किसी के पास ऑक्टेट नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है सोडियम टू क्लोरीन, तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करते हुए Na+ हो गया और Cl- इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए Cl इलेक्ट्रॉन गेन करते हुए Cl- बन गया और ये अपोजिट चार्ज के कारण जुड़ गए, स्टेबल मॉलिक्यूल NaCl बन गया। अब देखिए क्या कॉन्फ़िगरेशन, सोडियम का Na+ का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p6 स्टेबल हो गया, Cl- का कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p6 स्टेबल हो गया। एग्जाम्पल, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन करके कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है। तो कैल्शियम के पास अपने नोबल गैस से 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और ऑक्सीजन के पास अपने नियरेस्ट नोबल गैस नियोन से 2 इलेक्ट्रॉन कम है। इसलिए यहां 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, Ca2+ एंड O2- बनता है और दोनों एटम का ऑक्टेट अचीव होता है और स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है। कॉम्बिनेशन कैल्शियम और क्लोरीन में दिखा रहा हूं। तो आपने देखा कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए कैल्शियम को 2 क्लोरीन से कंबाइन करना है CaCl2 बनाने के लिए। ये तो लॉस और गेन दिखा। नाउ शेयरिंग, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के लिए काउंट होगा। इस तरह हाइड्रोजन का डुप्लेट हो गया और क्लोरीन का ऑक्टेट हो गया। H2O का फॉर्मेशन, 2 हाइड्रोजन एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और ऑक्सीजन का 6। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 2 हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। देखिए हाइड्रोजन का डुप्लेट और ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। NH3, नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। शेयरिंग से देख रहे हैं NH3 बना, हाइड्रोजन का डुप्लेट है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो रहा है। CO2, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के CO2 बना रहा है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। तो देखिए कार्बन, ऑक्सीजन और सबका ऑक्टेट पूरा हो गया। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, ये बात ऑलमोस्ट मतलब वाइडली एक्सेप्टेड है। मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इसको फॉलो करते हैं, कि कुछ इसके एक्सेप्शन भी है। फर्स्ट, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, वैसा कोई मॉलिक्यूल जिसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी एटम के पास ये ऑड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और उसका ऑक्टेट अचीव नहीं होगा, लाइक NO, NO2, ClO2। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, वैसा कोई कोवैलेंट मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम के पास लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने के बावजूद भी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव नहीं कर पाता है। जिससे बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन के साथ शेयरिंग कर रहा है, BF3 में 3 से बोरन कर रहा है, तो बेरिलियम और बोरन का ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाया। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, द एटम ऑफ थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, आगे जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, इट कैन accommodate more than 8 electron in its valence shell where it forms covalent molecule like PCl5, SF6 and IF7। देखिए नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड का नंबर है, यहाँ कोई वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, इसके बाद मैक्सिमम 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए NH3 और NCl3 बनाता है। जबकि इसी ग्रुप का फास्फोरस है थर्ड पीरियड का, इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल है। तो ग्राउंड स्टेट में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, PCl3 बना रहा है। एक्साइटेड स्टेट में ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3s का इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में आ रहा है, और now इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इट कैन फॉर्म PCl5। प्रेडिक्ट द फार्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, ए ग्रुप 1 का है और X ग्रुप 2 का है। तो ए के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैंने ए के पास नियरेस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 होगी, और 16 में नियरेस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 होगी, बनेगा A2X। ग्रुप 2 बी, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नियरेस्ट नोबल गैस से, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 होगी। ग्रुप 15, नियरेस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन कम, इसलिए इसकी वैलेंसी 3 होगी, और मॉलिक्यूल बनेगा B3Y2। एटम सी ऑफ ग्रुप 13, नियरेस्ट
नोबल गैस से 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसकी वैलेंसी 3 होगी। और Z17 ग्रुप 17 का, इसको नियरेस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से नियरेस्ट नोबल गैस से 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 होगी। Which of the following set of molecules do not follow octet rule? तो आंसर 2 दिखा रहे हैं, AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, PCl5 और सबसे ऑक्टेट का एक्सटेंशन है। नाउ केमिकल बॉन्ड, force of attraction responsible for holding two atoms together in a molecule is called chemical bond. मॉलिक्यूल में 2 और मोर एटम एक साथ है, तो 2 एटम को एक साथ जोड़ते रखने वाले फोर्स को केमिकल बॉन्ड कहेंगे। द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 केमिकली बॉन्डेड एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ एटम, नंबर ऑफ बॉन्ड्स एग्जिस्टिंग बिटवीन देम, then इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बॉन्ड फॉर्मिंग एटम्स, इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस ज्यादा होगा तो बॉन्ड मजबूत होगा। नंबर ऑफ बॉन्ड्स एग्जिस्टिंग बिटवीन 2 एटम्स दैट इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हुआ, 2 हुआ, डबल बॉन्ड के लिए 2, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन और एनर्जी कंज्यूम्ड फॉर डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ केमिकल बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। स्ट्रॉन्गर केमिकल बॉन्ड है, स्मॉलर बॉन्ड लेंथ और ग्रेटर बॉन्ड एंथैल्पी। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड पहला हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम। एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, गेन करने वाला एटम निगेटिवली चार्ज होगा, इसलिए उन पर अपोजिट चार्ज डेवलप करेंगे और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन केटायन एंड आयन, सो इट इज आल्सो कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए ये नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होगा। अब आयनिक बॉन्ड में एटम का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो एटम लूजिंग इलेक्ट्रॉन शुड हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और मेटेलिक एटम, एंड एटम एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन हैज हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और नॉन मेटेलिक एटम। Properties of ionic compound. It is formed by combination of metal and non-metal atom having electronegativity difference at least 1.8. Ionic compound में cation और anion in definite order of arrangement होगा, जैसे NaCl का दिखा रहे हैं, so it has high melting point and boiling point. It is soluble in light dissolves light का principle है। So ionic compound is soluble in polar solvent and insoluble in non-polar organic solvent. It is good conductor of electricity in aqueous solution due to migration of ions towards opposite pole. Ionic compound aqueous solution में जाके केटायन और एनायन में डिसोसिएट कर जाता है। अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल के इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो केटायंस माइग्रेट टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड और एनायंस माइग्रेट टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिसका चार्ज का फ्लो हो रहा है, दे बिकम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन वेरी फास्ट रेट पर। आयनिक कैरेक्टर, ये एक इक्वेशन, इस बेसिस पर आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं। आयनिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक। आयनिक कंपाउंड्स मेड ऑफ सिंगल केटायंस एंड एनायंस adopt same crystal structure which is called isomorphism. जैसे यहाँ दोनों केटायन एनायन दोनों मोनोवैलेंट हैं, यहाँ केटायन एनायन दोनों डाइवैलेंट हैं। लैटिस एंथैल्पी, energy released during formation of 1 mole of ionic compound from gaseous cation and gaseous anion is called lattice enthalpy. जैसे आप देख रहे हो m प्लस गैसियस और x माइनस गैसियस आपस में मिलकर mx सॉलिड बना रहे, इसमें जो एनर्जी रिलीज होगा वो लैटिस एंथैल्पी कहलाएगा। इसका ये इक्वेशन है, इक्वेशन केवल देखना है। m मेडेलन कांस्टेंट है, m0 एवोगाड्रोस नंबर है,
आर प्लस चार्ज ऑन केटायन है, आर माइनस चार्ज ऑन एनायन है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, आर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है जो आर आयनिक सम ऑफ आयनिक रेडियस ऑफ केटायन एनायन होगा, और एम भी एक कांस्टेंट है बॉर्न एक्सपोनेंट। इसमें वेरिएबल हुआ जेड प्लस जेड माइनस एन आर। तो ionic compound consisting cation and ion of a smaller size and greater charge has greater lattice enthalpy and higher melting point। cation and ion का चार्ज ज्यादा हो, साइज छोटा हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा, इसलिए उसका लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगा और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। कुछ ऑर्डर आपको दिया हुआ है ना। Born-Haber cycle, the process of formation of ionic compound from constituent solid metal and gaseous anion can be represented in following steps known as Born-Haber cycle। ये सिंगल स्टेप है, m सॉलिड प्लस हाफ h2 से mh सॉलिड। इस पूरे होल प्रोसेस में एनर्जी चेंज होगा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। अब इसको स्टेप वाइज कर रहा है। पहले m सॉलिड को m गैस में ला रहे हैं, यहाँ एनर्जी कंज्यूम होगी डेल्टा एच सब्लिमेशन के रूप में। अब m गैसियस से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, यहाँ एनर्जी कंज्यूम होगी आयनाइजेशन एनर्जी के रूप में। इधर हाफ x2 को डिसोसिएटेड एक्स एटम में ला रहे हैं तो हाफ मोल है, इसलिए यहाँ हाफ डेल्टा एच डिसोसिएशन होगा, इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज होगी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के रूप में। अब m प्लस और x माइनस बन चुका, ये दोनों आपस में कंबाइन mh सॉलिड बनाएंगे, इसमें जो एनर्जी मिलेगी लैटिस इंथैल्पी कहलाएगी। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एच की सम ऑफ ऑल एनर्जी टर्म्स दिया हुआ है, जिसमें से ये 3 टर्म पॉजिटिव है, ये 2 टर्म निगेटिव है। तो डेल्टा एच एफ का वैल्यू निगेटिव आ रहा हो तो इट फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो सब्लिमेशन एनर्जी और डिसोसिएशन एनर्जी, सब्लिमेशन मेटल एंड नॉन मेटल वैरी करता बट नॉट वेरी टू मच। तो मेन डिसाइसिव फैक्टर है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल कम हो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और नॉन मेटल ज्यादा हो, और लैटिस इंथैल्पी ज्यादा हो। ये 3 फैक्टर फॉलोइंग फैक्टर्स फेवर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड: लो आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ मेटल, हाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ नॉन मेटल एंड हाई लैटिस इंथैल्पी। इस पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे सकता है। ये डाटा दिया हुआ, कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीएल के लिए डेल्टा एच सब्लिमेशन आरबी सिमिलर जो लास्ट इक्वेशन लोग बनाए हैं, आयनाइजेशन एनर्जी आरबी प्लस हाफ डेल्टा एच डिसोसिएशन Cl2, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी Cl एंड लैटिस में आरबीसीएल। सबका वैल्यू दीजिए, निकाल लीजिएगा। हाइड्रेशन इंथैल्पी, energy released in dissolution of 1 mole of gaseous ion in large excess of water is called hydration enthalpy। जिसे केटायन जब सॉल्यूशन में आएंगे वाटर में, तो वो चारों तरफ से वाटर के निगेटिव पोल से घिर जाएंगे। इस प्रोसेस को सॉल्वेशन कहेंगे, एनर्जी रिलीज होगी। उसी तरह एनायन वाटर के पॉजिटिव पोल से घिर जाएंगे, अगेन एनर्जी रिलीज होगी, वो इसको सॉल्वेशन या हाइड्रेशन कहेंगे। हाइड्रेशन इंथैल्पी के लिए इक्वेशन बनता है n नॉट जेडी स्क्वायर आरई बाई 1 माइनस 1। n नॉट एवोगाड्रो नंबर हुआ, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हुआ, डी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर हो जाएगा, आरसी और आर माने आरई जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है। देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल का निगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल दिखाया गया है। तो पॉजिटिव पोल और केटायन के लिए, केटायन का न्यूक्लियस और निगेटिव पोल का जो सेंटर है वो हो जाएगा आरसी प्लस, केटायन के लिए वह आरसी प्लस 0.8 और एनायन के लिए आरए प्लस 0.1 होगा। तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं ग्रेटर चार्ज एंड स्मॉलर साइज ऑफ आयन हैविंग ग्रेटर हाइड्रेशन इंथैल्पी। जेड ज्यादा हो और साइज आर कम हो तो हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होगी। तो ग्रुप में जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, चार्ज सेम है, तो लैटिस इंथैल्पी बढ़ी, हाइड्रेशन इंथैल्पी घट रही है। लिथियम का साइज सबसे छोटा है, साइज बढ़ने से चार्ज सेम है, साइज बढ़ रहा है, हाइड्रेशन इंथैल्पी डिक्रीज कर रही है। यहाँ भी एनायन एफ माइनस Cl माइनस Br माइनस, चार्ज सेम है, साइज बढ़ा इसलिए हाइड्रेशन इंथैल्पी डिक्रीज कर रही है। यहाँ देखिए
चार्ज भी बढ़ रहा है और साइज घट रहा है, दोनों ही कारण से हाइड्रेशन इंथैल्पी बढ़ेगी। नाउ सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड इन वाटर, आपको बताया कि आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर। So process of dissolution of ionic compound in water can be represented in 3 steps. पहले MX सॉलिड को डिसोसिएट किया जा रहा है M प्लस गैसियस एंड X माइनस गैसियस। ये लैटिस इंथैल्पी का उल्टा इक्वेशन है, इसमें लैटिस इंथैल्पी में पॉजिटिव साइन आएगा। अब M प्लस गैसियस एक्वस बनाया, M प्लस एक्वस हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ केटायन, X माइनस गैसियस एक्वस हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ एनायन, पूरा ऐड करेंगे तो डेल्टा एच सॉल्यूशन जो ये तीनों एनर्जी टर्म का सम होगा, जिसमें ये दोनों निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो निगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच सॉल्यूशन फेवर्स डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर। तो वाटर सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड के लिए सम ऑफ हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ केटायन एंड आयन शुड बी ग्रेटर देन लैटिस इंथैल्पी ऑफ द कंपाउंड, और ग्रेटर डिफरेंस बिटवीन hydration enthalpy of ions and lattice enthalpy yields more soluble ionic compound। दो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर दिखाया जा रहा है ग्रुप 2 के लिए। हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है और सल्फेट की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है। तो एक जनरल ट्रेंड आप दिमाग में रख सकते हैं कि स्मॉलर एनायन के साथ ग्रुप में सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, लार्जर एनायन के साथ डिक्रीज करेगी। तो CaF2 इनसॉल्युबल इन वाटर, तो सॉल्युबिलिटी क्राइटेरिया अभी बोले कि sum of hydration enthalpy of cation and ion should be greater than lattice enthalpy। तो कोई insoluble है तो इसका आप सीधा सा कह सकते हैं कि यहाँ lattice enthalpy is greater than hydration enthalpy। Now very important is polarization and fusion rule पे आ रहा है। ये गैसियस केटायन और एनायन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, लेकिन जब ये क्लोज आते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, electron cloud of anion gets polarized towards cation. This process is called polarization of anion by the cation। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि केटायन में कोई चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि केटायन का साइज काफी छोटा है और इफेक्टिव डिस्टेंस चार्ज काफी ज्यादा होता है, इसलिए केटायन में पोलराइजेशन नहीं होता, सिर्फ एनायन में पोलराइजेशन होता है। फजन रूल, केटायन हैविंग a smaller size, greater charge and greater number of electrons in outermost orbit has greater polarizing power। यहाँ polarizing power डिक्रीज कर रहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग साइज, यहाँ भी यहाँ polarizing power इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग चार्ज एंड डिक्रीजिंग साइज। polarizing power इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू डिक्रीजिंग साइज एंड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन outermost orbit। Anion with greater size and greater charge has greater polarizability। Now effect of polarization, covalent character in ionic compound। देखिए जब ये पोलराइजेशन हो गया तो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स केटायन आया, तो केटायन के पॉजिटिव चार्ज जो +1 यहाँ तो घटकर डेल्टा प्लस हो गया, और एनायन से इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर गया टुवर्ड्स केटायन, इसका निगेटिव चार्ज -1 घटकर डेल्टा माइनस हुआ, तो चार्ज डिक्रीज कर रहा है, इसलिए आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ड्यू टू पोलराइजेशन चार्ज ऑन बोथ केटायन एंड एनायन डिक्रीज, रिजल्टिंग डिक्रीज इन आयनिक कैरेक्टर एंड इंक्रीज इन कोवेलेंट कैरेक्टर। Hence आयनिक कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग केटायन ऑफ ग्रेटर पोलराइजिंग पावर एंड एनायन ऑफ ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी हैज ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर। ये कुछ ऑर्डर दिए हुए हैं। या कोवेलेंट कैरेक्टर देखिए, केटायन का पोलराइजिंग पावर यहाँ Li सबसे स्ट्रॉन्गली पोलराइजिंग है, इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और साइज बढ़ने से पोलराइजिंग पावर डिक्रीज कर रहा है, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। यहाँ AlCl3 सबसे स्ट्रॉन्गली पोलराइजिंग है, इसलिए सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर वाला होगा, Na से सबसे कम होगा। वही आप एनायन में आइए, X माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, तो I माइनस की पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, और क्लोराइड का सबसे कम है। और मेल्टिंग पॉइंट, और देखिए दो कंसेप्ट यहाँ एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ लैटिस एंथैल्पी का कंसेप्ट कहता है कि स्मॉलर साइज
and greater charge on cation and greater lattice enthalpy and higher melting point. और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि केटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो, मतलब साइज छोटा हो और चार्ज ज्यादा हो, और एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो, मतलब साइज बड़ा हो और चार्ज ज्यादा हो, तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा और मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो अब इसमें इस कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट में ये देखना है कि देखिए यहाँ फ्लोराइड का पोलराइजेशन नहीं होता है, इसलिए यहाँ लैटिस एंथैल्पी डिसाइसिव फैक्टर होगा, इसलिए LIF में सबसे ज्यादा लैटिस एंथैल्पी, इसलिए यहाँ मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, दोनों डिक्रीज होगा। यहाँ ये Cl में पोलराइजेशन होता है, तो LiCl का मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली लो हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पोलराइजेशन हो रहा है और कोवेलेंट कैरेक्टर हो रहा है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो कंपाउंड, ये जो ऑक्सो कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ये देख रहे हैं कि ऑक्साइड और नॉन मेटल है, नॉन मेटल में डिसोसिएट कर रहा है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। इसके स्टेबिलिटी के बारे में देख रहे हैं, यहाँ कार्बोनेट का दिखा रहे हैं। अगर ये केटायन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो ये इस ऑक्सीजन एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स इधर आ जाएंगे, इसलिए CO बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी, ये बॉन्ड वीक पड़ेगा, इसलिए डिसोसिएशन आसान हो जाएगा मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आप कह सकते हैं मेटल विथ हायर पोलराइजिंग पावर फॉर्म्स लोअर लेस स्टेबल ऑक्सो कंपाउंड। Formation of peroxide and superoxide. Cation of higher polarizing power restricts the spread of negative charge of other negative charge towards other oxygen atom and prevents formation of peroxide and peroxide. हायर पोलराइजिंग पावर जो है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी जो होगा वो स्प्रेड नहीं होगा, इसलिए दूसरे ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन नहीं होगा और ये पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं बनेगा। इसलिए ओनली लो पोलराइजिंग केटायन जहां चार्ज स्प्रेड हो रहा है वही ऑक्साइड और पेरोक्साइड बनाएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड वेरी सिंपल, स्मॉलर केटायन फॉर्म्स more stable compound with a smaller anion and larger cation forms more stable compound with larger anion। तो स्मॉलर एनायन हाइड्राइड आयन के साथ लिथियम का कंपाउंड मोस्ट स्टेबल और स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, और लार्जर एनायन आयोडाइड के साथ हीलियम वाला मोस्ट स्टेबल। दैट्स ऑल, थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स।